नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री और ये बुक है अवलोको खान सर की पॉकेट जीके और टॉपिक होगा वाकाटक राजवंश और इसमें आगे हम लोग एक दो टॉपिक ऐड ऑन करेंगे। फिलहाल हम लोग इतना ही स्टार्ट करते हैं। वाकाटक राजवंश देखेंगे। वाकाटक राजवंश को तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। देखेंगे तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक और दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में हम देखेंगे तो वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सांस्कृतिक था। आगे देखेंगे हम वाकाटक वंश जो था ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण एवं मूल निवास बरार यानी विदर्भ में था। इनका निवास बरार था। ठीक है, ब्राह्मण थे एवं इनका मूल निवास कहाँ था? बरार में था। आगे देखेंगे इन शासकों की राजनैतिक उपलब्धियों का वर्णन अजंता गुफा लेख में किया गया है। ये जो आपके शासक हैं इनकी वर्णन देखना है तो अजंता की गुफा की लेख में देख सकते हैं। अजंता गुफा लेख में। चलिए आगे देखेंगे वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी, है ना। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 में और विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी और उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। नेक्स्ट, वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। ये विंध्य शक्ति के पुत्र थे। इनका प्रवीर के नाम से उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख हम देखेंगे तो प्रवीर के नाम से मिलता है और ये सम्राट की उपाधि धारण किए थे। आगे देखेंगे वाकाटक साम्राज्य की शाखा फर्स्ट देखेंगे प्रधान शाखा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी। वहीं दूसरा बसीम वरस गुतम बसीम शाखा जिसे वरस गुतम कहते हैं, है ना। सर्वसेन प्रवर सेन के पुत्र 330 ईस्वी। अगला पॉइंट देखेंगे पुराणों से पता चलता है कि प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा भव्य वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान करवाया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे भगवान शिव एवं विष्णु के उपासक थे। रुद्रसेन प्रथम प्रधान शाखा को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। इसी महाभैरव का उपासक बताया गया है वाकाटक अभिलेख में। ठीक है, आगे देखेंगे वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक वंश में पृथ्वीसेन द्वितीय का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था तथा वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त 390 से 410 इनका सेशन रहा था का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटक राज्य गुप्त एवं शक राज्य के बीच में स्थित था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक जो थे, देखेंगे इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य पर विजय हेतु इस संबंध को स्थापित किया। आगे देखेंगे रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्रों दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन का संरक्षण एवं शासन प्रभावित गुप्त ने संभाला था। शासन किसने संभाला था? प्रभावित गुप्त ने। आगे देखेंगे यह विश्व की प्रथम महिला शासिका थी, है ना। प्रभावती गुप्त जो थी, प्रभावती गुप्त ये विश्व की प्रथम महिला शासिका थी। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सेतु बंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना
सेतु बंध नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना प्रवर सेन द्वितीय ने की थी। बालाघाट अभिलेख में प्रवर सेन द्वितीय को परम भागवत कहा गया, परम भागवत कहा गया। नेक्स्ट देखेंगे हरि नेक्स्ट है ओहो नेक्स्ट है हरिसेन वकाटक वंश का एवं बसीम शाखा का सर्वशक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट, वकाटक राजवंश के बाद दक्षिण भारत पर चालुक्यों का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखेंगे संस्कृत की विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट, इस वंश के शासक कला प्रेमी तथा विधा और साहित्य के उदार संरक्षक थे, है ना। अगला पॉइंट है, माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास कुछ दिन प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में रहे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो राजकवि कालिदास थे कुछ दिनों तक वो प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में रहे एवं वैदर्मी शैली में मेघदूत लिखा। मेघदूत जो कालिदास जी ने लिखा है ना, वो वैदर्मी शैली में है। ठीक है, अजंता की 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण वकाटक के शासन काल में ही हुआ था, है ना। देखेंगे अजंता के जो 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वीं गुहा चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? वकाटक के शासन काल में ही हुआ था। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, पुष्यभूति वंश एवं वर्धन वंश। देखेंगे गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कनौज के मौखरी एवं वल्लभी के मैत्रक राज्यों का शासन रहा। गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला यानी थानेश्वर में पुष्यभूति राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट, पुष्यभूति वंश 580 से 605 ईस्वी। देखेंगे प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमा थी, जिससे 2 पुत्र राज्यवर्धन 605 ईस्वी एवं हर्षवर्धन 606 से इनका शासन रहा था 647 ईस्वी, और पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मन कनौज के शासक से हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया। ठीक है, आगे देखेंगे मालवा के शासक देव ने गोंड यानी बंगाल शासक शशांक की सहायता से गृहवर्मा की हत्या कर दी। शशांक ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। गोंड शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो गोंड शासक शशांक जो शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फिकवा दिया। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन, उपाधि इसकी थी मगधराज। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में राजधानी कनौज को बनाया, क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया। हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्ष ने शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया। हर्ष का प्रधान सचिव भंडी था। हर्ष के समय असम का शासक भास्कर वर्मन था। आगे देखेंगे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। यह जानकारी रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है हर्ष के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग बौद्ध ग्रंथ की तलाश एवं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए। देखेंगे हर्षवर्धन के दरबार में
643 और 645 में 2 चीनी दूताए, ये थे आपके ह्वेनसांग। भारत स्थल मार्ग से आया एवं स्थल मार्ग से ही वापस गया। ठीक है, ये प्रमुख है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, हर्ष के पूर्वज शिव एवं सूर्य के उपासक थे। हर्ष के जो पूर्वज थे वो शिव एवं सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया एवं स्वयं पूर्ण बौद्ध बना। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन या अध्यापन, दक्षिण भारत की यात्रा एवं पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग की भारत यात्रा हर्ष के समय सूती कपड़ों का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। उस समय सूती वस्त्रों का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मथुरा था। अगला पॉइंट देखेंगे, ह्वेनसांग ने हर्ष के समय राजस्थान के भीनमाल की भी यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने हर्ष के समय राजस्थान के भीनमाल की भी यात्रा की। ह्वेनसांग को शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता था। किसे? ह्वेनसांग को शाक्य मुनि और नीति का पंडित। अगला पॉइंट देखेंगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा का वृत्तांत सी युकी कहलाता है। सी युकी ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत कहलाती है। ये चीनी यात्री थे। आगे देखेंगे, वी ली ने ह्वेनसांग की जीवन लिखी। ह्वेनसांग की जीवन कितने लिखी? वी ली ने। इसके अनुसार हर्ष 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावती एवं प्रियादर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। वाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित, कादंबरी एवं चंडी शतक की रचना की। वाणभट्ट के गुरु भर्तुस्व थे, है ना। अगला पॉइंट है, हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कनौज तथा प्रयाग में किया। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता एवं 6ठी महामोक्ष परिषद में ह्वेनसांग ने भाग लिया, है ना, एवं कनौज में सर्वधर्म सम्मेलन किया एवं अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया। ह्वेनसांग को। ध्यान रखेंगे, किंतु हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला पॉइंट देखेंगे, हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष के समय भूमि कर, कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। हर्ष के समय हम देखेंगे तो भूमि कर, कृषि के उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। अगला पॉइंट देखेंगे, हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग, जिससे भूमि कर, बलि और हरिणय, है ना, ये लिए जाते थे। ताम्रपत्रों में जो केवल 3 करों का वर्णन है, ये भाग है, बलि है और हिरण्य है। आगे देखेंगे, हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्या तंत्र यानी जल यंत्र का वर्णन है। अगला पॉइंट है, हर्षवर्धन के अधिकारी उपरिक। देखेंगे, इसमें उपरिक को भुक्ति का प्रशासन, सिंहनाद मुख्य सेनापति, अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री, महाबलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी, कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी, अमात्य मंत्री परिषद के मंत्री, बृहदेश्वर अश्वसेन का मुख्य अधिकारी, स्कंदगुप्त राज्य सेना का मुख्य अधिकारी।